Hello everyone. Today we will start chapter 6 of Geography Agriculture. Chapter name is chapter 6 है आपका Agriculture. Okay. The term agriculture has been derived from the Latin word. जो आपका agriculture word है, agriculture word किन वर्डों से मिलकर बना है? तो लैटिन वर्ड से मिलकर बना है. वो किस वर्ड से? लैटिन वर्ड्स मीन्स एजर, एग्री, ओके, एग्री एंड कल्चर, एग्री एंड कल्चर, इनसे मिलकर बना है एग्रीकल्चर, विच मीन्स सॉइल एंड कल्टिवेशन. एग्री का मीन्स सॉइल एंड द कल्चर मीन्स cultivation. Okay, in this chapter we will study about the growth of agriculture, factors influencing agriculture and types of farming. First of all we will discuss about the growth of agriculture. Okay, first of all we will discuss about the growth of agriculture. जो लोग हैं वो हमारे यहाँ पर 3 तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं. कोई भी पर्सन है वो 3 तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होगा. वो एक्टिविटी कौन सी होंगी आपकी? वो प्राइमरी हो सकती हैं, ओके, प्राइमरी हो सकती हैं, सेकेंडरी हो सकती हैं एंड द टर्टियरी हो सकती है. ओके, 3 टाइप्स की आपकी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं. प्राइमरी होंगी या सेकेंडरी होगी. हर पर्सन ऐसा तो नहीं कोई खाली बैठा हुआ है, ठीक. वो कोई भी पर्सन है वो किसी न किसी तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है. तो वो एक्टिविटी या तो प्राइमरी होगी आपकी, या सेकेंडरी होगी, या फिर टर्टियरी होगी. तो एग्रीकल्चर जो है वो आपकी एक प्राइमरी एक्टिविटी है. तो एग्रीकल्चर जो है आपकी कौन सी एक्टिविटी है? एग्रीकल्चर इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटी. ओके, it is defined as the art and science of the cultivating the soil and growing crops. इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो क्रॉप्स होती हैं हमारी, उनको ग्रो करने की, उनको कल्टीवेट करने की जो आर्ट है, जो साइंस है, उसको क्या कहते हैं हम? एग्रीकल्चर. और इट आल्सो इंक्लूड्स रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक. जो आप जानवर पालते हैं, जैसे भैंस है, गाय है, बकरी है, ठीक है, ये चीज़ें जो हैं ये भी किसके अंदर आती हैं? आपकी एग्रीकल्चर, प्राइमरी एक्टिविटीज़. तो ये तो हो गई आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज़. अब आती है आपकी सेकेंडरी एक्टिविटीज़. कौन सी होती हैं? एक्टिविटीज़ वेयर रॉ मटेरियल आर प्रोसेस्ड एंड कन्वर्टेड इनटू न्यू फिनिश गुड्स आर नोन एज सेकेंडरी एक्टिविटीज़. जैसे कि कोई भी रॉ मटेरियल है, ठीक है, जैसे कॉटन को ले लेते हैं हम. सपोज कॉटन क्या है? रॉ मटेरियल है. उसके बाद जब हम उसको यूज़ करते हैं, कपड़ा बन जाता है, वो किस में आएगा? सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में, ठीक है. तो फॉर एग्जांपल जूट फाइबर, जूट जो होता है जिससे कपड़ा बनता है, जूट के आपने बैग्स देखे होंगे, मार्केट्स में आजकल बहुत आ रहे हैं, ठीक है. जूट फाइबर्स इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग जूट बैग्स, ठीक. टर्टियरी एक्टिविटीज़. अब टर्टियरी कौन सी है? टर्टियरी एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज़ विच प्रोवाइड सर्विसेज टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज़. जो प्राइमरी को और सेकेंडरी को सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं. प्राइमरी को और सेकेंडरी को जो सर्विसेज प्रोवाइड करा रही हैं वो कौन सी हैं? टर्टियरी एक्टिविटीज़. ओके, फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस. इनके थ्रू ही तो प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ चल रही हैं. ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो कैसे रॉ मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, ठीक है. कम्युनिकेशन ज़रूरी है, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस. तो इस चैप्टर में हम अभी प्राइमरी एक्टिविटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी क्या है? एग्रीकल्चर. ओके, अब आता है सेकेंड पॉइंट है आपकी फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर. कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एग्रीकल्चर को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है, उनको प्रभावित करते हैं. तो द टेक्निक्स ऑफ फार्मिंग, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स कल्टिवेटिंग एंड द क्वांटिटीज़ ऑफ क्रॉप्स प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड vary from region to region. Such variation is due to the following factors.